अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी वल्लाहि इंशाअल्लाहु ला अहलिफु अला यमीनिन फअरा गैरहा खैरन मिनहा इल्ला कफ़रतु अन यमीनी व अतैतु अल्लज़ी हुवा खैर। सही बुखारी हदीस नंबर 6718। इस हदीस के अंदर अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, इंशाअल्लाह मैं किसी बात पर कसम खाऊं और फिर उससे बेहतर चीज़ मैं देखूं तो मैं अपनी कसम का कफ़ारा दे दूंगा और उस बेहतर काम को अंजाम दूंगा। इस हदीस से पता चला कि अगर हम किसी बात पर कसम खा लेते हैं और फिर उससे बेहतर चीज़ हमें नज़र आती है तो हमें अपनी कसम को तोड़ देना चाहिए और उस बेहतर काम को करना चाहिए और अपनी कसम का कफ़ारा दे देना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे माशरे के अंदर ऐसा बहुत होता है कि जब रिश्तेदारों के अंदर कोई नाइत्तिफाकी होती है, नाचाकी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग कसम खा लेते हैं कि अल्लाह की कसम आज के बाद हम तुम्हारे घर में कदम नहीं रखेंगे, हम तुम्हारे दरवाजे पर नहीं जाएंगे, या आज के बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे, या तुम्हारे साथ सिला रहमी नहीं करेंगे, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, या आज के बाद हम तुम्हें कुछ देंगे नहीं। इस तरह की लोग कस्में खा लिया करते हैं जो कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद करना ये हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म दिया है, लोगों के साथ हुस्न सलूक, खैर बनाई, सदका और खैरात करने का हुक्म दिया है। लिहाजा इस तरीके की कस्में मुनासिब नहीं होती हैं, तो हमें ऐसी कस्मों को तोड़ देना चाहिए और अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, उनके साथ सिला रहमी करना चाहिए। जैसा कि इब्न माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 2109 है। अबुल अहवस औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हुए कहते हैं कि उनके बाप ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यातीनी इब्नु अम्मी फ़अहलिफ़ु अल्ला उतियहु वला असिलहु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मेरा चचाजाद भाई आता है और मैं कसम खा लेता हूँ कि मैं उसको कुछ नहीं दूंगा और उसके साथ सिला रहमी नहीं करूँगा, उससे रिश्ता नाता नहीं रखूँगा। काला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कफ़िर अन यमीनिक, अपनी कसम का कफ़ारा दे दो, यानी अपनी कसम तोड़ दो, उसका कफ़ारा दे दो और अपने चचाजाद भाई के साथ उसने सलूक करो, उसके साथ सिला रहमी करो। तो इस हदीस से भी पता चला कि अगर हमने कभी ऐसी कसम खा ली है तो हमें अपनी कसम को तोड़ देना चाहिए और उस बेहतर काम को अंजाम देना चाहिए और अपनी कसम का कफ़ारा दे देना चाहिए। बल्कि एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसका हुक्म दिया है, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हलफ़ अला यमीनिन फरआ गैरहा खैरन मिनहा फलयातिहा वलियुकफ्फिर अन यमीनिही। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1650। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी बात पर कसम खा ले और फिर उससे बेहतर कोई चीज़ उसको नज़र आए तो उसको चाहिए कि उस बेहतर काम को कर डाले और अपनी कसम का कफ़ारा दे दे। मतलब यह है कि उसने जो कसम खाई है उस कसम को तोड़ दे और उस कसम का कफ़ारा दे दे और अच्छे काम को करे, बेहतर काम को करे, उससे पीछे ना रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कसम का कफ़ारा क्या है। तो देखिए, कसमें 3 तरह की होती हैं। एक वो कसम जो आदमी यूं ही कसम के अल्फाज ज़बान से अदा करता है और दिल से उसकी नीयत कसम खाने की नहीं होती, जिसको यमीन लग़्व कहा जाता है। तो ऐसी कसम का कोई मुआख़ज़ा नहीं है, ना इसका कोई कफ़ारा है। दूसरी किस्म कसम की वो है जो आदमी दिल के इरादे से खाता है, दिल की नीयत के साथ कसम खाता है किसी बात में ताकीद पैदा करने के लिए, जिसको यमीन मुअक्कदा कहा जाता है। तो ऐसी कसम पर मुआख़ज़ा होगा अगर कसम पूरी ना की जाए, और कसम तोड़ने के बाद इसका कफ़ारा है। और इसका कफ़ारा क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा के अंदर इसका कफ़ारा बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह माइदा आयत नंबर 89 यानी आयत नंबर 89 के अंदर फरमाता है, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमाना फ़कफ़्फ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन अवसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी कसमों में से लव कसम पर तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं फरमाएगा, हाँ उन कसमों पर तुम्हारा मुआख़ज़ा फरमाएगा जिन कसमों को तुमने मजबूत किया, यानी दिल के इरादे के साथ तुमने कसम खाई, अगर तुमने वो कसम पूरी नहीं की तो उस पर तुम्हारा मुआख़ज़ा फरमाएगा। और अगर तुमने कसम तोड़ दी तो उसका कफ़ारा क्या है, फ़कफ़्फ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन अवसति मा तुतिमूना अहलीकुम,
तुम अपने घर वालों को जो खिलाते हो उसमें से औसत दर्जे का खाना 10 मिस्कीनों को खिलाना है। औ किस्मत हूँ, या उनको कपड़ा पहनाना है। औ तहरीर रकबा, या एक गर्दन आज़ाद करना है, यानी गुलाम या लौंडी को आज़ाद करना है। तो हमारे इस ज़माने में गुलामी का दौर नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। हाँ, इस ज़माने में हम क्या कर सकते हैं, या तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं अगर हमने कसम तोड़ दी है, और सिर्फ एक वक्त का खाना खिला देना काफ़ी है, या 10 मिस्कीनों को हम कपड़ा पहनाएं। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं कि अगर हम चाहें तो हम 10 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हैं या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहना सकते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स के अंदर इन कामों के करने की ताकत नहीं है, यानी उसके पास इतना खाना नहीं है कि वो 10 मिस्कीनों को खाना खिला सके, या उसके पास इतना पैसा और कपड़ा नहीं है कि वो 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहना सके, या गुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है, तो अगर इन 3 चीज़ों में से किसी चीज़ को वो नहीं कर सकता, तब अल्लाह ताला ने आगे फरमाया फमन लम यजिद फसियामु सलासते अय्याम। जो शख्स इसकी ताकत ना पाए उसको चाहिए कि वो 3 दिन के रोज़े रखे। तो अगर हम इन पहली जो 3 चीज़ें उनमें तो इख्तियार है, यानी जो चीज़ हम चाहे कर सकते हैं, चाहे खाना खिला दें, चाहे कपड़ा पहना दें, चाहे गुलाम आज़ाद करें, तो इनमें हमें इन 3 चीज़ों में हमें इख्तियार है। लेकिन अगर इन 3 चीज़ों को अंजाम देने के हम लायक नहीं हैं, तब हमारे लिए ऑप्शन ये है कि हम 3 दिन के रोज़े रखें। अब सवाल ये है कि रोज़े मुसलसल रखे जाएंगे या रोज़े गैप करके भी रखे जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में उलमा की 2 राय हैं। कुछ उलमा ने कहा है कि मुसलसल रोज़े रखना चाहिए, और कुछ ने कहा कि गैप करके भी रोज़े रखें तो चलेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर आम बयान फरमाया है, इसकी कोई कैद नहीं लगाई है, कहा 3 दिन के रोज़े रखना है। तो आदमी जैसे भी रखे इंशाअल्लाह काफ़ी होगा। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है, इज़ा हलफ़्तुम, जब तुम कसम खा लो। तो ये यमीन मुअक्कदा, यानी दिल के इरादे के साथ जो कसम खाई गई हो, उस कसम का कफ़ारा है कि 10 मिस्किन को खाना खिला दें, या उनको कपड़ा पहना दें, या एक गुलाम आज़ाद करें। अगर इनमें से किसी चीज़ की ताकत नहीं है तो 3 दिन के रोज़े रखें। और कसम की तीसरी किस्म है यमीन गमूस, यानी झूठी कसम। जो आदमी झूठी कसम खाए, मिसाल के तौर पर आदमी कारोबार कर रहा है और ग्राहक से कसम खा करके कहता है अल्लाह की कसम इतने में तो हमारी खरीद भी नहीं पड़ी है, हालांकि वो झूठी कसम खा रहा है, उससे कम में उसकी खरीद है। या इसी तरीके से और किसी बात के लिए झूठी कसम खाता है, मिसाल के तौर पर किसी से कोई चीज़ लिया है, कर्ज लिया है, और कसम खा ले कि मैंने नहीं लिया है। तो इस तरह की कोई भी जो झूठी कसम आदमी खाता है, तो इस कसम पर अल्लाह तबारक व तआला मुआखज़ा फरमाएगा, और इसका कोई कफ़ारा नहीं है। अगर आदमी ने झूठी कसम खा ली है तो उस झूठी कसम का के लिए उसके मुआखज़े से बचने के लिए एक ही सूरत है कि आदमी अपनी इस झूठ पर, इस झूठी कसम पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। तो झूठी कसम खाना ये गुनाह का काम है, और इस गुनाह के काम से बचने के लिए आदमी को चाहिए कि गुनाह ना करे, झूठी कसम ना खाए, और अगर ऐसा उसने कर लिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को इंशाअल्लाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन के अहकाम को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा दें, और उसके बाजू में जो घंटी का निशान बना हुआ है उसको दबा करके आल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी इस तरह की कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुँच जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।